जिक्र कर रहे थे दीपक राय जी, बुंदेलखंड कई ऐसी, क्योंकि हमने जब चर्चा कर रहे थे बुंदेलखंड पे चुनाव चल रहा था। उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर। आपको बताएं, उत्तराखंड से आ रही है। उत्तराखंड में हरीश रावत चुनाव हार गए हैं। बड़ा झटका यहां पर हरीश रावत को लगता हुआ नजर आ रहा है। लाल कुआं सीट से चुनाव लड़ रहे थे और यहां पर अपनी ही सीट को बचा पाने में नाकामयाब रहे। 4000 वोट से हारते हुए नजर आए हैं। लाल कुआं से हरीश रावत चुनाव हार गए हैं। बड़ी खबर यहां पर निकलकर सामने आ रही है। यहां पर हरीश रावत को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि लगातार देखिए हरीश रावत एक कद्दावर नेता और कहा जा रहा था, और सुबह से ही वो खुद भी जीत को लेकर काफी आश्वस्त भी नजर आ रहे थे, लेकिन यहां पर जनता ने उन्हें साफ तौर पर नकार दिया है। और बात अगर उत्तराखंड की करें तो जिस तरीके से हमेशा से मिथक रहा है कि जनता हर 5 साल में पार्टी बदलती है, लेकिन इस बार जो है ये मिथक भी टूटता हुआ नजर आ रहा है। रिपीट करती हुई यहाँ पर बीजेपी नजर आ रही है। लेकिन इसी बीच जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, यहाँ पर हरीश रावत को बड़ा झटका लगा है। 4000 से ज्यादा वोट से हारते हुए हरीश रावत नजर आ रहे हैं। ओवर टू यू हेमंत जी। बिल्कुल एक बड़ी जानकारी, क्योंकि शुरुआत जब हुई थी, हम जब बैठे थे तब चर्चा कर रहे थे कि 48 सीटों का जिक्र कर दिया। कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है। लगता है वो बीजेपी और कांग्रेस में थोड़ा सा फर्क करना भूल गए थे, क्योंकि उतनी ही सीटें अब बीजेपी को मिलती रुझानों में नजर आ रही है। और ये बहुत अहम जानकारी, लाल कुआं से हरीश रावत जो है वो चुनावी मैदान में फतेह हासिल नहीं कर पाए, वो हार गए। जैसे कि जानकारी है तकरीबन 4000 वोटों से उनको हार मिली है। ये पैराशूट कैंडिडेट के तौर पर उनको उतारा गया, वहां पहले से विरोध उनको लेकर था। क्यों ऐसा किया गया, ये भी एक सवाल है। इस पर दीपक जी क्या कहेंगे आप, क्योंकि एक सुरक्षित सीट थी, उसके बावजूद भी लाल कुआं से उनको उतार दिया और हार का मुंह देखना पड़ रहा है। जी हेमंत जी, ये तो बहुत ही मतलब आश्चर्यजनक है। एक तरह से 2 कैरियर, पॉलिटिकल कैरियर तो खत्म हो गए जी। एक हरीश रावत जी का, एक अमरिंदर सिंह जी का। जी, तो ये बहुत ही चौंकाने वाली रिपोर्ट है। और शायद ये कहीं ना कहीं जो है, मतलब हम लोग राजनीतिक विश्लेषक और जो मीडिया है, ये चीज़ भी समझ नहीं पाएगी कि जो चीज़ हो रहा है। तो एक चीज़ समझ में आ रहा है कि उत्तराखंड में जो है, ये जो सैनिकों का जो है कनेक्शन है ना, वो बहुत स्ट्रांग है। तो सैनिक जो है वो डिसाइड करते हैं, वो फैक्टर जो डिसाइड करते हैं। तो बीजेपी मोदी से बहुत खुश थे, खासकर सैनिक जो इनकी फैमिली थी और सैनिक जो है, क्योंकि सेना के लिए जो मोदी गवर्नमेंट